हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, आज हमारा साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने जाना था साधारण ब्याज क्या होते हैं और उसके सारे फॉर्मूले अच्छे से डिटेल में आपको बताए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। और सेकंड वाले पार्ट में आज हम क्या क्या करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कल ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिए थे सारे, और आज की क्लास में हम इसके बचे हुए जो अपने 10 क्वेश्चन थे वो बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ये यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसमें हम इस तरह क्वेश्चन करेंगे कि कोई धन अपने आप का इतना गुना हो जाता है तो कितना होगा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने आप का इतना गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। इस तरह के सवाल आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम सारे इस क्लास में लगाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक और शेयर कर देना जिससे कि हर बच्चे तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि कोई धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में उस धन का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर इसमें कहा कि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में उस धन का, जो भी धन है उस धन का 2 गुना हो जाता है। तो आप मान सकते हो कि माना जो आपका धन है प्रिंसिपल अमाउंट वो 1 रुपया है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, उस धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में उस धन का कितना हो जाता है 2 गुना। तो साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 1 का 2 गुना हो जाएगा 2 रुपीज। समय है ये हमारा 5 वर्ष। इस तरीके से हम इस सवाल को करते हैं। हमसे पूछा ब्याज की दर ज्ञात करो। कल मैंने बताया था आपको दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। साधारण ब्याज कितना है 2 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट है 1 और टाइम हमारा है 5 वर्ष। यहां से हम इसको हल करेंगे। 5 से 100 कटेगा, 5 दूनी 10, 0 20 बार, तो 2 × 20 इज इक्वल टू 40%। तो इसकी दर जो है वो 40% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कभी भी ऐसा आपको कहा जाए कि भाई कोई धन का साधारण ब्याज उस धन का इतना गुना हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा मूलधन को, प्रिंसिपल अमाउंट को 1 मान लेना, और जितना गुना भी उसका साधारण ब्याज हो रहा है, जैसे यहाँ पर साधारण ब्याज 2 गुना था तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। 3 गुना कहता तो 3 गुना हो जाता। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। इस सवाल को का अलग मतलब है। यहाँ पे कहा गया कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 3 गुना होता है, यानी कि माना जो हमारा धन है वो कितना है, हमारा धन है 100 रुपये। क्या मान लेंगे 100 रुपये। 100 इसलिए मानते हैं कि आसान कैलकुलेशन होती है, आप मान कुछ भी सकते हैं। माना धन हमारा 100 रुपये है और वो 5 वर्ष में कितना हो जाता है अपने आप का 3 गुना, यानी कि टोटल धन का मतलब मिश्र धन हो जाता है। अमाउंट कितना, 100 का 3/2 गुना। हल करेंगे तो आपको हो जाएगा 100 × 3/2। 2 से 100 को काट देंगे 50 बार, 50 या 150, तो यानी कि जो 100 रुपये धन था वो कितना हो जाता है 150 हो जाता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, धन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, यहां से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि ये धन हो गया 150, हमारा मूलधन क्या था 100, माइनस करेंगे तो 50 रुपये आ गया हमारा ब्याज। समय कितना है 5 वर्ष, सो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 वर्ष। हमसे पूछा गया किस दर से, तो मैंने आपको बताया दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डिटेल में बता रहा हूँ। वैसे तो शॉर्ट मेथड बहुत भी है, लेकिन ऐसे मेथड का क्या जो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, तो पहले अच्छे से सिंपल मेथड समझो फिर शॉर्टकट। साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया बच्चे 50 रुपये, 50 × 100 डिवाइड बाय मूलधन हमने माना था 100 और समय हमारा 5 वर्ष। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे, 100 से 100 चला गया, 5 से 50 गया 10 बार, तो आंसर आ गया हमारा दर 10%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले। अगला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। इस बार क्या हुआ है, साधारण ब्याज हुआ है किसका, मूलधन का। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, मूलधन को फिर से मान लो कि भाई हमारा मूलधन क्या था 100 रुपये था, मूलधन क्या था हमारा 100 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना हुआ, मूलधन का 3/5, यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हुआ, मूलधन कितना है 100 और इसका 3/5 हो गया। तो इसको हल करेंगे, 100 का मतलब होता है गुणा 3/5, 5 से 100 काट दो, 5 दूनी 10, 0, तो 20 या 60, हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया 60 रुपये। क्या 3 वर्ष में, समय कितना है हमारे पास 3 वर्ष।
तीनों का मतलब समझना ध्यान से और अंतर समझना, तीनों सवाल में क्या अंतर है, दिखने में एक जैसे है लेकिन सब कुछ अलग है। दर बताओ, तो दर बराबर क्या होता है बच्चे, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। साधारण ब्याज 60 रुपये है तो 60 इंटू 100 डिवाइड बाय मूलधन है हमारा 100 रुपये जो हमने माना था, और समय हमारा हो गया 3 वर्ष। हल करेंगे, यहाँ से 100 से 100 चला गया, 3 से 60 गया 20 बार, तो इस बार दर कितनी हो गई हमारी 20% वार्षिक। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि वो तुमसे पूछ क्या रहा है। तुमसे अगर साधारण ब्याज मूलधन का कह रहा है तो मूलधन को 100 मानो, उसका जो भी हम निकालेंगे 3 बटा भाग या जो भी भाग कहेगा वो ब्याज हो जाएगा। इस वाले सवाल में आपको साधारण ब्याज साधारण ब्याज स्वयं का 3/2 की दर से स्वयं का, यानी कि जो हमारा मूलधन था उसमें खुद का ही टोटल जो धन बन रहा था वो 3/2, यानी कि हमारा किसकी बात हो रही थी, मिश्र धन की। और इस वाले सवाल में कहा गया था धन का साधारण ब्याज उस धन का 2 गुना हो जाता है, यानी कि हमारा मूलधन हमने 1 मान लिया तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2। अगर आप इसको 1 की जगह 100 मान लोगे तब भी आंसर आपका सेम ही आ जाएगा, चाहे तुम करके देख लेना। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2600 रुपये हो जाती है, तो वो राशि क्या है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, दर है हमारी कितनी 5% और समय है 6 वर्ष। ये कह रहा है कि वो राशि 2600 हो जाती है, कुछ कोई भी धन है वो 2600 हो जाता है टोटल, तो ये अमाउंट हो गई कितनी 2600। हमसे पूछा धन क्या है, प्रिंसिपल पूछा है हमें, मूलधन पूछा है। तो जब आपको दर और सीधा अमाउंट दी जाए तो आप यहां पे लगाना प्रिंसिपल बराबर, नोट कर लो फॉर्मूला, मिश्र धन गुणा 100 अमाउंट गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा टाइम। इस फॉर्मूले को भूलना मत। हल करेंगे, अमाउंट कितनी है हमारी यहां पर 2600 मल्टीप्लाई बाय 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। दर कितनी है 5 और समय है 6, ये हो जाएगा हमारा 2600 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 5 6 कितना हो गया 30 और 100 में 30 जोड़ेंगे 130। इसको हल करेंगे 130 दूनी 260 और ये 0 लग जाएगा। 20 की 100 से गुणा करेंगे, 20 गुणा 100 बराबर आपका 2000, तो वो धन हमारा 2000 रुपये था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपको मिश्र धन दिया जाता है और मूलधन डायरेक्टली पूछ लेता है वो, तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा जरूरी है याद करना। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 तथा 5 वर्ष में 750 हो जाता है, मूलधन बताओ क्या होगा। कितना बढ़िया सवाल है। देखो कोई धन, हमें नहीं पता मूलधन क्या है, लेकिन ये धन 3 वर्ष में, यानी कि अमाउंट है, ये अमाउंट कितनी 3 वर्ष, 3 वर्ष में ये धन हो रहा है 690। वहीं पर बच्चे 5 वर्ष में ये धन हो रहा है 750। ठीक है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, यानी कि ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है। तो ये जो 3 वर्ष से 5 वर्ष में इतना हुआ, ये किसकी वजह से बढ़ा, ये जो हमारा एक्स्ट्रा बढ़ा ये ब्याज की वजह से बढ़ा। ठीक है, ये किसकी वजह से बढ़ा, साधारण ब्याज की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इधर दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, यानी कि हम बड़े वाले वर्षों में से छोटे वाले वर्षों को माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर क्या आएगा, 5 वर्ष में से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 वर्ष। और 2 वर्ष में कितनी अमाउंट बढ़ी, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज, ये 2 वर्ष में जो बढ़ा वो ब्याज की वजह से तो बढ़ा। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 5 वर्ष का जो भी मिश्र धन है 750, उसमें से 3 वर्ष के मिश्र धन को आप माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। हल करेंगे 0, 15 में से 9 गया आपका 6, कितना बढ़ा हमारे पास 60 रुपये। ये जो 60 रुपये बढ़ा, 0 का 0 और 15 में से 9 गया आपका 6, 6 में 6 गया 0। तो ये जो 60 रुपये बढ़ा ये क्या है, 2 वर्ष का ब्याज है, वो हमारा 60 रुपये। ये कितने का हुआ, 2 वर्ष का। तो अगर मुझे बच्चे 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 60 बटे 2, 2 से भाग करूंगा तो 2 तिया 6, तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया 30 रुपये। मेरे पास कितने वर्ष का मिश्र धन है, 3 वर्ष का मिश्र धन है 690। तो मैं ऐसा करता हूं, जब 1 वर्ष का ब्याज 30 रुपये निकल गया तो मैं यहां से बच्चे निकाल सकता हूं आपका कितना, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 30 गुणा 1 वर्ष का, जब 30 रुपये है तो 3 से गुणा करेंगे
30 या 90। तो यहाँ पर बच्चे 3 वर्ष का ब्याज मेरा 90 रुपये हो गया और मेरे पास 3 वर्ष का मिश्र धन है 690 रुपये। मुझे बताना मूलधन क्या होगा। तो आपको पता है ना मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। अगर मैं मिश्र धन में से ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा कितना मूलधन है। तो मिश्र धन है मेरे पास 3 वर्ष का 690 रुपये और 3 वर्ष का ब्याज आया 90 रुपये, माइनस किया तो मेरा मूलधन आ जाएगा 600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बता दो और जोर से ताली बजा दो। चलिए अगला प्रश्न। यदि किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से आधा है तो मूलधन कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। 6 वर्ष का ब्याज मूलधन से आधा है तो क्या करो भाई, मूलधन को मानो 100 रुपये, मान लिया 100 रुपये। तो ब्याज क्या है, मूलधन का आधा, यानी कि ब्याज जो है 100 को 2 से भाग कर दो, आधा आ जाएगा 50 रुपये। दर कितनी है हमारे पास 8% वार्षिक और समय है हमारे पास कितना 6 वर्ष। समय कितना है हमारे पास 6 वर्ष। अब करते हैं इसको हल हम। ये तो यार इसमें तो मूलधन पूछा और मूलधन ही हमने मान लिया, तो यानी कि अगर हम मूलधन पूछेंगे और मूलधन ही मानेंगे तो ये आंकड़े यहाँ पर सही से मेल नहीं खाएंगे। तो अब हम इसको करें तो करें क्या। अब हम इसको ऐसे करेंगे, हम मानेंगे कि माना हमारा जो मूलधन है उसको किसी वेरिएबल से मानेंगे। माना मूलधन हमारा x है, ब्याज साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा x/2। दर दे रखी 8%, समय है 6, तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना 100। साधारण ब्याज हो गया बच्चे x/2, मूलधन हो गया हमारा कितना, नहीं मूलधन हो गया हमारा x, दर हो गई हमारे पास 8, समय हो गया 6 और बटे में 100। अब क्या हुआ, जब हमने हल किया तो x से तो x कट गया, देखो यहाँ भी, क्योंकि जब हमने यहाँ माना था सारी वैल्यू दी हुई थी तब भी नहीं निकाल पाए। जब x से x ही कट गया तो इसमें तो मूलधन मिश्रधन बचा ही नहीं। तो जब मूलधन मिश्रधन नहीं बचा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आंकड़े क्या हैं, ये आंकड़े आपके अपर्याप्त हैं। इन आंकड़ों से ये मान नहीं निकल सकता। सवाल में ऐसी चीजें माने कि वो जो चीज निकालनी वो बची नहीं रही है, और यहाँ पर भी अगर हम उसको सूत्र में भी निकालें तब भी ऐसी चीज नहीं बच रही है, x कट ही जा रहा है जो हमें निकालना था। तो इसका मतलब ये आंकड़े क्या हैं आपके अपर्याप्त हैं। यदि कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वो कितने वर्ष में धन 3 गुना हो जाएगा। तो बच्चे देखो, अगर कोई धन t1 समय में m गुना हो जाता है, t1 समय में m गुना हो जाता है, और वही धन t2 समय में n गुना हो जाता है, तो इनके बीच में एक संबंध होता है। संबंध ये होता है कि t2/t1 बराबर होता है n-1/m-1। तो यहां पर कहा गया कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना, यानी कि t1 हमारा हो गया 5 वर्ष और m हो गया हमारा 2 गुना। कितने वर्षों में t2 हमें ज्ञात करना है, और n हो गया हमारा 3 गुना। ये सारे मान इसमें उठा के रखेंगे। t2 तो मुझे ज्ञात ही करना है, t2 क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है। चलिए t2 ज्ञात करना है तो t2 को ऐसे ही रहने देंगे। t1 का मान कितना है 5 वर्ष, 5 बराबर n-1, n कितना है 3, तो 3 में से 3 - 1 पूरा ही लिख देता हूँ, और m 2 - 1 हल करेंगे यहाँ पे। तो t2/5 बराबर 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, तो t2 बराबर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 10 वर्षों में वो धन अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे एक बार ये फॉर्मूले देख लो बच्चे, यही सब फॉर्मूले हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। इनको हमेशा याद कर लेना, पहली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दो भाई जिसको ज़रूरत है और सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है पेपर की। एक बार आपने इसको निकाल दिया ना तो ये फिर आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो निकालने के लिए बहुत मेहनत होगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नंबर लाना है और बहुत बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन है।